आज 25 दिन होने को हैं कि ट्रियर एनएफटी ने विड्रॉ बंद किया हुआ है। लोग मायूस हो चुके हैं। क्या ट्रियर एनएफटी से जहाँ पे हमें रोजाना का आमदन मिल रही थी वो अचानक बंद कर दी गई है। एनएफटी में बहुत से पाकिस्तानियों ने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगाए हुए थे। न सिर्फ मर्द हजरात ने अपने बैंक से पैसा निकाल के लगा दिया, बल्कि बेवा खवातीन ने भी अपने जेवर बेचकर, अपने प्लॉट्स बेचकर, कई खवातीन ने भी उसमें इन्वेस्ट कर रखा था, लेकिन विड्रॉ बंद कर दिया, ट्रांजैक्शंस ख़त्म कर दी। ऐसा क्यों किया गया ये तो जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलेंगे कि एनएफटी है क्या। क्या ये वाकई में कोई कारोबार होता है? क्या बाकी इस दुनिया में एनएफटी पे बिजनेस हो रहा है? जी हाँ, एनएफटी पे बिजनेस हो रहा है, वाकई हो रहा है, और उसमें कोई स्कैम नहीं होता। लेकिन ट्रियर एनएफटी पे ऐसा क्या हुआ कि लोगों को स्कैम का सामना करना पड़ा? इस सारी तफसील में जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को मुतासर लोगों में ज़रूर शेयर कीजिएगा जो जान सकेंगे एनएफटी का असली कारोबार क्या है और ट्रियर एनएफटी ने आपके साथ क्या किया है। सबसे पहले जानेंगे कि एनएफटी है क्या। एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन है। ये एक डिजिटल एसेट है जो ब्लॉकचेन पर अपलोड किया जाता है। मिसाल के तौर पे कोई, अगर आप आर्टिस्ट हैं, आप कोई तस्वीर बनाते हैं, आप कोई म्यूजिक बनाते हैं, तो सबसे पहले जो ये आर्ट क्रिएट करते हैं वो इन्हीं ब्लॉकचेन पर जाकर उसकी मिंटिंग करते हैं। उसको पहले एनएफटी में कन्वर्ट किया जाता है, उसको अपलोड करते हैं। उनको एक यूनिक आईडी जब मिल जाती है तो उस पर ट्रेड का आगाज होता है, उसकी एक कीमत लगती है और लोग उसमें ट्रेड करते हैं, उसको कम कीमत पर खरीद कर बड़ी कीमत में बेचते हैं। सबसे पहले एनएफटी 2014 में क्वांटम के नाम से बनाया गया, जो कि एक एक्सपेरिमेंट था जो ब्लॉकचेन ने यूज किया। उसके बाद 2017 में क्रिप्टो किटीज आई जिन पे लोग ट्रेड कर सकते थे और एक किटी $1,70,000 की सेल हुई। इतनी बड़ी सेल होने के बाद एनएफटी मीडिया पर पॉपुलर होने लगी। 2020-21 का दौर था जब एनएफटी को एक बूम मिला। वो दौर था कोरोना का। तब बहुत सी कंपनियों ने, नाइक जैसी कंपनियों ने एनएफटी में पैसा लगाना शुरू कर दिया, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी और एनएफटी क्रिएट की गई, उन पे ट्रेड हुई और लाखों करोड़ों डॉलर्स उन पे लगा दिए गए। तब एक बीपल एनएफटी 69 मिलियन डॉलर की सेल हुई। तब बहुत से लोग सस्ते दामों एनएफटी को खरीद करते और फिर उनको महंगे दामों सेल करते। और जब एक कारोबार को बूस्ट मिलता है तब एंट्री होती है स्कैमर्स की। तब भी स्कैम आया। स्कैम इस सूरत में आता कि आप एक एनएफटी को क्रिएट करके वहाँ पे अपलोड किया जाता, फिर उसी एनएफटी की सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाया जाता, एक मार्केटिंग की जाती, उनको लोगों को कहा जाता अगर आप अपना पैसा इस एनएफटी में लगाते हैं तो इसकी रातों रात कीमत बढ़ने जा रही है। तो लोग उसी एनएफटी में अपना पैसा लगा देते और जब एक एनएफटी पे इतनी डिमांड आ जाती तो उसका कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती और इस तरह उस एनएफटी में इन्वेस्ट करने वालों को और उस एनएफटी को बनाने वालों को लाखों करोड़ों डॉलर का प्रॉफिट होता। 2022 में क्रिप्टो करेंसी क्रैश कर गई, जिसके नतीजे में एनएफटी की कीमत जीरो होगी। 95% फेक ट्रेंड की वजह से, जिनमें लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, सब जाया हो गया। और उसके बाद 2025 में गेमिंग एनएफटी का दौर शुरू हुआ। ट्रियर एनएफटी ने भी अपने कदम जमाने शुरू किए। ट्रियर एनएफटी क्या है? ट्रियर एनएफटी ने एक प्लेटफॉर्म दिया। उसने कहा कि आप अपना पैसा लगा दो, आपके बिहाफ पे वो कारोबार करेगा, आपका पैसा इस्तेमाल करेगा। आपने ट्रियर एनएफटी के अकाउंट में अपना पैसा रख देना है तो और उसको क्लिक करना है कि आप मेरे लिए कोई एनएफटी खरीद दो। उसने अपने तौर पे एनएफटी खरीदनी है, उसको फिर अपने तौर पे बेच देनी है। आपको नहीं पता कि आप कौन सी एनएफटी खरीदने जा रहे हैं, लेकिन आपके अकाउंट में पड़े पैसे के हिसाब से उसने खुद ही एक एनएफटी को खरीद लेना है। बाकी प्लेटफॉर्म आपको एक्सेस देते हैं एनएफटी क्रिएट करने की,
NFT को मिंट करने की और NFT को ओपन करके उसकी डिटेल्स देखने की, लेकिन ट्री NFT ऐसी कोई एक्सेस नहीं देता। ट्री NFT ने आप लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल किया। उन्होंने कहा कि आप इसमें पैसा लगाएं, हम आपको डबल प्रॉफिट देंगे, हम ऐसा कारोबार करेंगे कि 21 दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल होगी और उसके बाद 42 दिनों में आपकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना होगी। तो लोगों ने उसमें बहुत सा पैसा लगाया और बहुत सा पैसा कमाया, लेकिन किसने? जो टॉप पर बैठे थे। उन्होंने नीचे आने वालों के लिए लालच क्रिएट किए कि आप दूसरों को रिकमेंड करें, आपके रेफरेंस से इन्वेस्टमेंट करने वाले को इतना प्रॉफिट मिलेगा। लोगों ने उसमें पैसा लगाना शुरू कर दिया, उनको लालच दिया गया, आपके रेफरेंस से अगर कोई इतना इन्वेस्टमेंट करता है उसको इतने % कमीशन मिलेगी। किसी भी ऐप की रिलायबिलिटी जानने के लिए प्ले स्टोर पर जाते हैं, उसके नीचे जो कमेंट्स दिए गए हैं, जो रिव्यूज़ दिए गए हैं, उनको पढ़कर ये फैसला करते हैं कि ये ऐप स्कैमर तो नहीं है। तो वहाँ पे रिव्यू देने वाले कौन हैं? वही आपके दोस्त हैं जो आपको ये ऐप रिकमेंड कर रहे हैं, वही दोस्त जो आपको लालच दे रहे हैं कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो, क्योंकि इसके पीछे छुपी है उनकी अपनी ज़ाती कमीशन या फिर वो कंडीशन जो उस ऐप ने उन पर लगा रखी है कि वो अपना विथड्रॉ तब भी निकाल सकते हैं जब वो आगे रेफर करेंगे, कामयाब रेफर करेंगे, और फिर जब वो पैसा लगाएगा तो उसमें से कुछ हिस्सा इनको विथड्रॉ के लिए दे देंगे, बाकी ऐप अपने अकाउंट में रखेगी। और ये लालच दिया जाता है कि आपके अकाउंट में जितना ज़्यादा पैसा होगा इतनी डेली की इनकम आपकी ज़्यादा होगी। तो लोगों को ये लालच तो हुआ कि हम विथड्रॉ करने के बजाय अपना पैसा इसी ऐप में पड़ा रहने देते हैं, तो इसी बेस पे हमें रोज़ का प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। उस लालच की वजह से लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट उसमें ही रखना शुरू कर दी, बैंक से पैसा निकाल कर इसी ऐप में रख दिया, क्योंकि कोई भी बैंक इतनी बड़ी आमदन नहीं देता जितनी आमदन ट्री NFT दे रहा था। तब भी बहुत सी खवातीन ने अपने जेवर बेचकर, अपने जेवर बैंक में रख कर, लोन लेकर इसमें इन्वेस्ट कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने 5 लाख इसमें इन्वेस्ट किया तो 21 दिन के बाद उनकी वैल्यू 10 लाख थी। तो जितना ज़्यादा पैसा उसमें होना था, अब 20 लाख मज़ीद 21 दिनों में 40 लाख होता वो देख रहे थे। जब वो ये देख रहे थे कि उनका इन्वेस्ट किया हुआ 5 लाख महज चंद दिनों में, चंद हफ्तों में 40 लाख बनने जा रहा है, और मज़ीद 20 दिनों में वही 40 लाख उनका पहला 1 करोड़ बनने जा रहा है। तो कोई भी नहीं चाहता था कि वो अपना पैसा इस अकाउंट से वापस निकाल कर अपने बैंक अकाउंट में रखे, इसलिए उन्होंने अपना सारा पैसा इसी ऐप में रहने दिया। और फिर वक्त आया जब इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग ख़त्म होने लगे, मज़ीद लोगों को कैल करने में नाकामी नज़र आने लगी। एक तरफ उनके नाकाम होने की वजह से मज़ीद इन्वेस्टमेंट बंद होगी, और वो कंडीशंस कि आप इतने रेफर्स, कामयाब रेफर्स लाएं तब आपको विड्रॉ मिलेगा। इस ईद पर एक अफवाह चल गई कि ट्री NFT भागने जा रही है, उसके बहुत से यूज़र ने एकदम विड्रॉ लगा दिया। तो अब ऐप के पास विड्रॉ देने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्होंने ये मौका समझा इनको मज़ीद को ऐसा लालच देकर विड्रॉ को बंद किया जाए। पहले 7 दिनों के लिए विड्रॉ बंद किया, फिर 15 दिनों के लिए विड्रॉ बंद किया, लेकिन इतने दिन होने के बावजूद विड्रॉ नहीं दे सके। और हम कह सकते हैं कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्कैम होता नज़र आ रहा है। तो आखिर में बस हम इसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि NFT का कारोबार तो होता नज़र आता है, लेकिन उसके प्लेटफॉर्म्स अलग हैं। बाइनांस जैसे, इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन मौजूद हैं जहाँ पे NFT का कारोबार हो रहा है, जहाँ पे खरीद और फरोख्त चल रही है, लेकिन वहाँ पे आपकी अपनी मर्जी चलती है। यहाँ पे आपको एक पर्दे के पीछे कोई और काम कर रहा था, ना तो आपको उसका नाम का पता है और ना ही उसका एड्रेस। एक गैबी दुनिया जिसको आपने कभी देखा ही नहीं, उस गैबी दुनिया के नाम पर आपने अपने लाखों करोड़ों रुपए लगा के रख दिए, लेकिन आपको कुछ नजर नहीं आ रहा। जब तक लालच मौजूद है तब तक लूटने वाले
धोखा देने वाले गरीब हो नहीं सकते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।